रोक लेना। हाँ, हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है एमपी पुलिस में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आज जो है आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पहले आपको, आप अगर नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और देखें आप लोग पुराने प्रीवियस वीडियो देखें ताकि जैसे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश साइंस और जीएस में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना स्थित है। तो मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना जो है, लाख उद्योग जो है ज़्यादातर आपको मिलेगा उमरिया में। कहाँ मिलेगा? उमरिया। अब आपको पता होना चाहिए कि उमरिया क्यों फेमस है। तो उमरिया जो है, उमरिया में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए याद रखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उमरिया में। कहाँ पर है? उमरिया में। ठीक है, बांधवगढ़। और मंडला में कौन सा है? मंडला में है कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क। इन दोनों नेशनल पार्क को जो है जोड़ने की परियोजना चल रही है, ये भी याद रखना, करंट का क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं। तो पौधे जो है CO2 और प्लस CO2 जो उत्सर्जित करते हैं, माफी चाहूँगा, O2 उत्सर्जित करते हैं, O2 ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो क्वेश्चन पूछा गया पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं, तो CO2 क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, याद रखिएगा। कुछ पौधे रात में जो है उल्टा प्रोसेस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़। याद रखिएगा, आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है 2 फरवरी 2005 में चालू की गई। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी का कारखाना स्थित है। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी का कारखाना बैतूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बैतूल जो है, बैतूल में सबसे ज़्यादा आदिवासी में देखे जाए तो कोरकू जनजाति पाई जाती है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैतूल में क्या पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट, ये भी याद रखना। ग्रेफाइट पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पाया जाता है तो वह है बैतूल, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना जो कहाँ स्थित है? तो वह बैतूल में। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस में किया जाता है? तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है अतिशीतित। क्या होता है? अतिशीतित, जिसमें कि लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है और ईंधन के फॉर्म में जो है ऑक्सीजन ली जाती है। और जो है क्रायोजेनिक इंजन में रॉकेट का प्रयोग करते हैं और अंतरिक्ष में कुछ चीज़ को, कुछ भी वस्तु को जो है, किसी भी पायलट को जो है अगर अंतरिक्ष में भेजना हो तो इस इंजन का प्रयोग किया जाता है। तकनीक कौन सी है? क्रायोजेनिक इंजन। तो ये कहाँ यूज़ होता है? रॉकेट में यूज़ होता है। ठीक है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति में एक बार खींची गई ऑक्सीजन कितनी होती है? तो व्यक्ति एक बार इनहेल और एक्सहेल में 500 ml ऑक्सीजन क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है ज़्यादातर जो है हॉकी में देखा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? हॉकी। तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कुरिया जो है भारत भवन के जो है वास्तुकार है, याद रखिएगा। भारत भवन कहाँ पर है? तो भारत भवन जो है भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार कागज कारखाना है? तो मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार कहा जाता है बुरहानपुर। क्या कहा जाता है? बुरहानपुर। तो जहाँ पर जो है क्या है? कागज कारखाना है, अखबारी कागज कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ी का नाम बताइए। तो CK नायडू। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पद्म भूषण ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है क्योंकि बहुत लोगों को मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CK नायडू। मध्य प्रदेश के एम्प्यूरियर का क्या नाम है? तो मृगनयनी मध्य प्रदेश का एम्प्यूरियर है, लोगो है, याद रखिएगा।
ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब रिपीट तो नहीं हो सकता, लेकिन इससे संबंधित जो है, इंपीरियर से संबंधित जो है, और अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का पक्षी कौन सा है, मध्य प्रदेश का पशु कौन सा है, बैडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना कब लाई गई, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह ड्राई पोर्ट कहाँ पर है, तो ये पीथमपुर धार में है ना। पीथमपुर जो है इंडस्ट्रियल एरिया है धार का, ये याद रखना। भले आपको लगेगा थोड़ा दूर है इंदौर से, लेकिन पीथमपुर धार में आता है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में महिलाओं को भी खेल में सम्मिलित किया गया, कौन सा ओलंपिक था, तो 1990 का पेरिस ओलंपिक था। ठीक है, पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी। किसकी राजधानी है, फ्रांस। मैं ज़्यादा क्वेश्चन एलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ, ताकि जो है आप जल्दी से जल्दी जो है कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और आने वाले एग्जाम में आपका, जैसे कि आज शिफ्ट में हुआ है, किसी का सेकंड शिफ्ट में हुआ है, तो उससे आप समझ सकते हैं। किसी का नहीं हुआ है तो देख रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है, तो कोडई कनाल जो है जिसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की रानी कहा जाता है, याद रखने का। ठीक है, दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट है सतना में से सीमेंट का कारखाना किस कंपनी द्वारा खोला गया, तो सतना में स्थित सीमेंट का कारखाना जो है बिरला कंपनी के द्वारा, बिरला जो सीमेंट है जो बनती है हमारे यहाँ, बिरला कंपनी के द्वारा सतना में खोला गया, क्योंकि यहाँ पर जो है चूना पत्थर के ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आपको भंडारण मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब किया गया था, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किया गया था 1972 में। वन्य जीव अधिनियम कब आया था, तो वन्य जीव अधिनियम भी आया था 1972 में। ये क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। ठीक है, कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। और किस नदी पर लगता है, किनारे लगता है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। याद रखिएगा क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी आगे किस में मिल जाती है, तो चंबल में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश की अधिकांश नदी कहाँ मिलती है, तो मध्य प्रदेश की अधिकांश नदी जो है दूसरी नदियों में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, दूसरी नदियों में जो है, दूसरी नदियों में मिल जाती है मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय का नाम बताएं जिसने चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना कर दिया था, तो मंगल पांडे जो है 1857 की क्रांति जिसे बोला जाता है, 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। इन्होंने जो है चर्बी वाले कारतूस को जो है काटने से मना कर दिया था। और इसी के पश्चात जो है उन्होंने वहाँ के 2 सैनिकों में से एक सिपाही की, मतलब एक अफसर की हत्या कर दी थी, एक को घायल कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का बिगुल कहाँ कहाँ बजा था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से। हमने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल जो है आप लोग हिस्ट्री पर जाइए, मध्य प्रदेश MP डालिए, जो एजुकेटर है MP संबंधित जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से संबंधित है, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर। लगभग 400 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें आपको पूरा मध्य प्रदेश का हिस्ट्री कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1857 के समय मध्य प्रदेश, और 1857 के समय हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, तो भारत में उस समय वायसराय कौन था, कौन था वायसराय, वायसराय का मतलब होता है वाइस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड कैनिन। कौन हुआ करता था, लॉर्ड कैनिन। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिन उस समय इंडिया का वायसराय हुआ करता था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कहाँ रक्षा गाड़ी कारखाना स्थापित किया गया है, रक्षा गाड़ी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी कारखाना जो है जबलपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है, जबलपुर। जबलपुर में जो है संगमरमर उद्योग जो है जबलपुर में सबसे ज़्यादा फला फूला है, इसलिए जबलपुर जो है ज़्यादा विख्यात है। और जबलपुर जो है हमारा देखो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, सांस्कृतिक राजधानी और संस्कार राजधानी। ठीक है, तो सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है और संस्कार राजधानी आपका क्या है, उज्जैन है। तो याद रखना इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। इतने क्वेश्चन जो है जितने क्वेश्चन हमें मिले कमेंट कर बताया गया, जिन पेपर दिया है, तो वो क्वेश्चन जो हमें कुछ हद तक मिले हैं और कुछ हद तक तो जो है कुछ हद तक सिर्फ क्वेश्चन मिले हैं। आंसर तो हमने जो है क्वेश्चन कुछ आधार पर मिला है और उसे हमने जो है क्लिक किया है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, हम एज इट इज भी बोल नहीं सकते कि ऐसा ही क्वेश्चन बना होगा, लेकिन इस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की फर्स्ट शिफ्ट में 21 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में आज क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।
अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।